मेरा टूर मक्का व मदीना मखसूसी शब बरात इंशाअल्लाह ताला काबतुल्लाह में होगी। 14 दिन का सफर खर्च और 30,000 रुपए में ख़याम ताम। पहला काफिला अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रवाना होगा। पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। दूसरा काफिला जून के तीसरे हफ्ते में रवाना होगा और पासपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 मई होगी। ख्वाहिशमंद हजरात जल्द से जल्द रब्त पैदा करें। सेल नंबर 9399599477। ऑफिस का पता याम कम्युनिकेशंस, पुरानी हवेली, दुर्रे चौबार, हैदराबाद। ओसियन के शहरनामे को स्पॉन्सर करते हैं मस्कती डेयरी प्रोडक्ट। ओसियन के शहरनामे को स्पॉन्सर करते हैं मस्कती डेयरी प्रोडक्ट। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ओसियन शहरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। सुर्खियों के पेश करदा हैं जिंदगी के हर मोड़ पर अल सफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मलिका फर्नीचर, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। तेलुगु नए साल उगादी से सफेद राशन कार्ड गिरिंदों को 185 रुपए में 9 खुदनी अशिया सरबराह करने वजीर आला का ऐलान। हैदराबाद जिले के अवामी मसाइल का तज्जिया करने जुबली हाल में जिला जायजा कमेटी का कुल जमाती इजलास। मुल्जिम नंबर 1 खराब देने से मुतालिक जगन अपने बाप की तवक्कुआत पर पूरे उतरे। तेलुगु देशम पार्टी के सदर ना चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। सबिता इंदिरा रेड्डी के मसले पर वकालत के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यनारायण दिल्ली रवाना। वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी को फिलफौर मुस्तफी होने तेलुगु देशम पार्टी का मुतालबा। एलबी नगर में रियासती वजीर दाखिला का अलामती पुतला नजर आतिश। चंद्रायण गुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 आदी सादिक गिरफ्तार। जारिया माह की 6 तारीख को अगवा करदा 8 माह की लड़की बरामद। पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी सुर्खियां। आप बढ़ते हैं तफसील की जानिब। जुबली हाल में चारशंबे के दिन कुल जमाती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला जायजा कमेटी ने हमानवियत के अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस इजलास में मौसम गर्मा के पेश नज़र पीने के पानी की सरबराही के मसले को तरजीह दी गई। रियासती वज़रा डॉक्टर जे गीता रेड्डी और दानम नागेंद्र ने कुल जमाती कायदीन को तयक़ुन दिया कि हुकूमत हैदराबाद ज़िले में आवाम के लिए पीने का पानी फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम करेगी। मजलिसी कायदीन ने इस इजलास में बरक़ी मसले पर रियासती वज़रा को बयान देने का मुतालबा किया, लेकिन रियासती वज़रा ने बरक़ी मसले पर कोई बयान देने से एतराज़ किया। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महकमे पुलिस की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पुलिस बम धमाकों के बाद अब भी बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है और उसके बाद उन्हें बेकसूर करार देते हुए खुद पुलिस रिहा कर रही है।
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में अपनी पॉलिसी का ऐलान करे। इस कलीदी इजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान पार्लिमान व कौंसिल के अलावा बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी, जिला कलेक्टर एसएम रजवी, मर्री शशीदा रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। ताकि मालूम हो सके कि कितना सीरियस है, हमारे कलेक्टर साहब को भी मालूम होगा इस बारे में क्या सिटी का सिक्योरिटी प्लान क्या है। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि 2007 में भी जो महंगा जिनका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बिजली का हुआ, पुल का हुआ, उसके बाद हमेशा हम लोग मुतालबा करते रहे कि सिटी का सिक्योरिटी प्लान बनाया। सिटी का सिक्योरिटी प्लान नहीं बनता और होता क्या है कि मासूम बच्चों को पकड़ दे, मार दे और फिर बाद में मालूम होता है कि वो बच्चे बेकसूर थे। इससे पहले हो चुका है मक्का मस्जिद में। हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सिटी के एक्शन प्लान क्या है आपके पास, ये गवर्नमेंट के पास क्या है, क्योंकि टेररिज्म तो ग्लोबल फिनोमेना और टेररिज्म खुद एक नया मजहब बन चुका है, इसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है। मगर एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर से लॉ एंड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। हम जो पुलिस के वजह से पूछते तो लोग बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, फिर गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं मुहैया करती है, क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जब पुलिस मॉडर्नाइजेशन के फंड थे उसके लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते शहर में। आप ये बेहद जरूरी है। जब तक हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसका रोकथाम नहीं कर सकते। चीजों का हम नहीं कर सकते। आप देखिए 1.5-2 महीना हो गया, अब तक क्या हुआ, किस जाने लगे, अल्लाह को मालूम क्या होने वाला। बेकसूर बच्चों को उठा रहे, तकलीफ दे रहे, फिर लोगों को रुका हुआ और तकलीफ तो जरूर हुई बच्चों को। सिटी का सिक्योरिटी प्लान क्या है, क्या कलेक्टर साहब बता सकते हैं, क्या पुलिस कमिश्नर बता सकते हैं। और इस मीटिंग में तो मैडम कमिश्नर पुलिस को आना चाहिए था। मालूम है पुलिस को मालूम है कि ये पहली मीटिंग है बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, उनको आगे बताना चाहिए था हमारे को। आज क्यों नहीं बताएंगे, इसमें जिक्र भी नहीं है। आप देखिए एजेंडा की मीटिंग में एक लफ्ज नहीं है बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट एक लफ्ज नहीं है उसमें। ये तो नॉन सिटीजन एटीट्यूड है गवर्नमेंट का। और पूरे के पूरे जो लोग मारे गए पूरे गरीब बच्चे हैं, पूरे गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हाथा कट गए, पैरा कट गए। अगर हम नहीं राइज करेंगे तो कैसा कंट्रोल करेंगे। ये सीरियसनेस होना मैडम, ये बहुत अहम इशू है। इसका ऐसा नॉन शाइलेंट वे में हो जाएगा तो कैसा होगा, देखिए ये तो बहुत गलत है। गलत मैसेज जा रहा पब्लिक में इसका। क्राइम जो है इसके बारे में रेफरेंस है, तो आप आगे बताइए कि वो चीज जो है कम होने वाली है और कब आपको टेकअप करेंगे, जब आप बजटरी अकाउंटेशन लेंगे। और दूसरी चीज है कि 2010 में आपको सिटी में महाजनापेट में फसाद होने के बाद एमपी साहब, हैदराबाद एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब जब ये पूछेंगे आप जो है कैबिनेट नसब कीजिए, उसके लिए जो एमपी फंड से जो है पैसे क्या मतलब मैंने टॉकिंग करना है, क्या कोई मीटिंग की मतलब ये मीटिंग इंडिया से मीटिंग आते हैं मीटिंग में हर मीटिंग में जाना है, हर मीटिंग में ये मीटिंग में कमिश्नर पुलिस नहीं आते, ये मीटिंग में एमपी को जाने का क्या फायदा, क्या क्या। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आन जानी वज़ीर-ए-आला डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के फर्जंद जगन मोहन रेड्डी को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मुल्जिम नंबर 1 करार दिया गया है। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर जो अपनी आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा के एक हिस्से के तौर पर मशरकी गोदावरी जिले का दौरा कर रहे हैं, कहा है कि डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की ख्वाहिश के मुताबिक सीबीआई की जानिब से दाखिल करदा हर चार्जशीट में जगन का नाम A1 बतौर दर्ज किया गया है। उन्होंने तंजन कहा कि वाई.एस.आर. अपने फर्जंद को बदउनवानियों और बेकायदगियों में नंबर 1 देखना चाहते थे और जगन अपने वालिद की तौक़ात पर पूरा उतर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने चारशंबे के दिन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव का नाम असेंबली की 36 और लोकसभा की 4 उम्मीदवारों की फहरिस्त में फेसबुक पर नुमाया करने की मजम्मत की है। इस फहरिस्त में मेदक पार्लिमानी हल्के से विजय शांति का नाम नहीं है और इसमें के चंद्रशेखर राव का नाम दर्ज किया गया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि ये एक नकली अकाउंट है। वजाहत की गई है कि चंद्रशेखर राव का फेसबुक पर ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। पार्टी कायदीन ने बताया कि फेसबुक रिपोर्ट के ताल्लुक से साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी पर इस्तीफा देने के लिए सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक मेयर तिगला कृष्णा रेड्डी ने चारशंबे के दिन एलबी नगर में वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर तिगला कृष्णा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत न सिर्फ सबिता इंदिरा रेड्डी बल्कि तमाम दागदार वज़रा को बचाने की कोशिश कर रही है। किरण कुमार रेड्डी के दौर में जमहूरियत की पामाली का वाज़ेह सबूत है कि इंदिरा सबिता रेड्डी को इस्तीफा देने से रोकना है, जबकि वो मुस्तफ़ी होना चाहती हैं। वाज़ेह है कि बाएं
बाजू की जमातों के कायदीन डॉक्टर के नारायणा, CPI के BV राघुलू और CPM ने भी वज़ीर दाखिला से इस्तीफा देने की मांग की थी, लेकिन हुक्मरान जमात और कांग्रेस के अरकान वज़ीर दाखिला का दिफा कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति कायद और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने चारशंबे के दिन वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो तेलंगाना के खिलाफ होने का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने सीमा आंध्रा के 8 अजला में ज़ियाबतीस और कैंसर के इलाज से मुतालिक एक तिब्बी स्कीम रूबे अमल ला रही है, जबकि तेलंगाना इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना वज़रा से मुतालबा किया कि वो किरण कुमार रेड्डी के रवैये के ताल्लुक से सवाल करें। हरीश राव ने किरण कुमार रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और टीचर्स के तक़र्रुरात के ताल्लुक से तेलंगाना में गैर शफ़ाफ है। मुख्यमंत्री गाరు సమాధానం చెప్పాలి। मैं हैदराबादी हूँ, मैं हैदराबाद में पैदा हूँ अन बोल के बोले तो बातों से काम नहीं होता भाई। आप अगर से दिल से हैदराबाद है तो हैदराबाद जिला को इसमें इंक्लूड करो। आप बात हैदराबाद के बोल रहे, कामा पूरा चित्तूर को कर रहे। आदमी हैदराबाद में है, दिल पूरा चित्तूर में है। ऐसे बात हमारे जरूरत नहीं है। अगर से आप दिल से हैदराबाद है तो इसमें हैदराबाद जिले को इंक्लूड करने के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं। ये 8 जिलों में हैदराबाद के भी 3-4 जिला रखना चाहिए। और नहीं रखे तो आप आंध्रा के मुख्यमंत्री है, लेकिन आंध्र प्रदेश के नहीं होते। నువ్వు ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రి తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్కు కాదు, తెలంగాణ కాదు అని చెప్పి మేము చెప్పక తప్పదు। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने एतराफ़ किया है कि गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान शहर में अमन ज़ब्त की बरकरारी और पुलिस को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में पुलिस की कामयाबी में अवाम का भरपूर ताउन शामिल है, वरना मुश्किल हालात में शहर के गंगा जमनी तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ और क़याम अमन का मकसद अधूरा रह जाता। कमिश्नर पुलिस ने चारशंबे की दोपहर SS गार्डन मलकपेट में सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी की जानिब से बहैसियत कमिश्नर 1 साल मुकम्मल होने पर उनके एजाज़ में मुनक़िदा तहनीती तक़रीब से मुखातिब थे। अनुराग शर्मा ने 1 साल के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात में पुलिस की हिकमत अमली का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी कामयाबी में होमगार्ड से लेकर एडिशनल कमिश्नर पुलिस का भी भरपूर ताउन शामिल है। अनुराग शर्मा ने सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी को फलाही कामों की तरफ भी तवज्जो देने का मशवरा देते हुए कहा कि वो अपने अपने इलाकों में खून के अतिये के कैंप मुनक़िद करें, ताकि ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिन्हें हर साल 15 ta 20 दिन में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि इनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए आगे आते हुए खून का अतिया दें। अनुराग शर्मा ने कहा कि जारिया माह 19 अप्रैल को रामनवमी और 25 अप्रैल को हनुमान जयंती त्यौहार के मौके पर इत्तेहाद व एकजुटती को बनाए रखें। एडिशनल DCP टास्क फोर्स वेंकटेश्वर राव, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सोमेश्वर राव, सुल्तान बाजार, इकबाल सिद्दीकी मलकपेट और SP काचीगुड़ा के अलावा अमन कमेटी के कायदीन डॉक्टर रमन बाबू, शशिकांत, श्री किशन शर्मा, साबिक एडिशनल DCP शमीमुद्दीन ने भी मुखातिब करते हुए कमिश्नर पुलिस को मुबारकबाद दी। इस तकरीब में हामिद अली, रंगाराव, काजीउद्दीन, एजाज कादरी, नजफ अली शौकत जर्नलिस्ट के अलावा अमन के शहदाइयों की भारी तादाद ने शिरकत की और कमिश्नर पुलिस की बकसरत गुलपोशी की गई। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगन मोहन रेड्डी और ऑडिटर विजय साई रेड्डी ने चारशंबे के दिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ CBI की दाखिल करदा 5वीं चार्जशीट के खिलाफ एक याददाश्त दाखिल की। CBI की जानिब से दाखिल करदा चार्जशीट में अदालत की हिदायत के खिलाफ डालमिया सीमेंट को मुलविस किया गया है। उन्होंने नामपल्ली की अदालत में एक मेमोरेंडम दाखिल किया। उन्होंने याद दिलाया कि CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो 7 उमूर पर तहकीकात करने के बाद मजीद एक चार्जशीट दाखिल करेगी। मुतनाज़ा बयान के बाद अब सिर्फ डालमिया सीमेंट के ताल्लुक से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। विजय साई रेड्डी ने अदालत से अपील की है कि वो इस चार्जशीट को क़तई चार्जशीट तस्वुर करे। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े GM छावनी महल्ले में एक ही खानदान के चंद अफराद गुज़िश्ता माह की 13 तारीख को एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौटे तो कहा कि घर का कुफल टूटा हुआ है और नामालूम सारिकों ने सरका किया है। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि मंगल के दिन गाड़ियों की चेकिंग के दौरान अब्दुल मन्नान और राशिद नामी 2 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो सुजुकी समुराई पर गुजर रहे थे। तफ्तीश पर दोनों नौजवानों ने सरखे करने का एतराफ़ कर लिया। उनके कब्जे से 73 ग्राम तिलाई जेवरात बरामद करके जब्त कर लिए गए। एडिशनल DCP साउथ जोन बाबूराव ने सहीफा निगारों को बताया कि ये दोनों आदि सारिख हैं। उन्होंने इससे कबल छतरी नाका, सुल्तान बाजार, कंचनमार्ग में भी सरखे की वारदातें अंजाम दी थीं। GM कॉलोनी में रहने वाला अहमद बिन अली ये कंप्लेंट करे थे। उस दिन 13 तारीख रात में वो लोग शादी में दावत में गए थे। एक ऑटो एंगेज करे, ऑटो में जाके दावत अटेंड करके फिर वापस आए तो घर का लॉक्स ब्रेक करके कोई चोरा
सोना चोरी करे बोल कंप्लेंट दिए थे। वो केस में तहकीकात कर रहे थे इंस्पेक्टर ए श्रीनिवास राव। कल शाम में व्हीकल चेकिंग में 2 नौजवान बच्चे मोहम्मद अब्दुल मन्नान और मोहम्मद नासिर, ये दोनों भी एक की शक्की नज़र से एक सुजुकी समुराई मोटरसाइकिल में से जा रहे थे। वो लोगों को इंस्पेक्टर ए श्रीनिवास राव चंद्रायन गुट्टा रोक के वो लोग इंट्रागेशन करने से वो लोग ये जीएम कॉलोनी में चोरी करे सो खुगल लिए। वो लोगों के पास से ये सुजुकी समुराई मोटरसाइकिल AP9R7812 ये भी वादी फरहान कॉलोनी में चोरी करा बोल के भी खुगल लेते। वो लोगों का कन्फेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसका हिसाब से ये मोटरसाइकिल और जीएम कॉलोनी में चोरी करे सो सोना भी रिकवरी करे थे। साथ साथ में कंचनबाग में भी ये घर में चोरी करे बोल के उबलने से वो घर का चोरी में भी सोना बरामद करे थे। सिटी पुलिस की सिटी क्राइम स्टेशन की टीम ने एक 8 माह की लड़की को अगवा कुनिंदगान के जंगल से छुड़ा लिया और इस वाक़े में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई और कहा कि मुतबर ज़राए से मिलने वाली इत्तला पर पुलिस, जिसके लिए ये वाक़या किसी चैलेंज से कम नहीं था, इसे हल कर लिया। 34 साल श्री टी दीक्षित की अहलिया टी सुजन्ना साकिन प्रशांत नगर शिवम रोड ने 4 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज करवाई कि वो तिलक नगर दवाखाने से वापस होते वक्त शिवम रोड मंदिर के पास ऑटो रिक्शा को रोककर उनकी 8 माह की लड़की प्रज्ञवी का चंद नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। ये वाक़या तकरीबन रात 9 बजे पेश आया। 2 अफराद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे उनकी लड़की को छीनकर चलते बने। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने उनके खानदानी दोस्त रावल भारत वल्द रावल कृष्णा सुभाष नगर तिरुमलगिरी सिकंदराबाद से चारशंबे की सुबह मासूम बच्ची को बरामद कर लिया। इब्तदाई तहकीकात पर मुलजिम ने बताया कि वो औलाद से महरूम है, इसलिए उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। एडिशनल कमिश्नर क्राइम एंड सिट की निगरानी में स्पेशल टीम ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इसी के साथ हुसैन का ये शहनामा यहीं ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। मल्टी कुजाइन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कुशादा डाइनिंग हॉल, एक वक्त में 300 लोगों की कैपेसिटी, बैठने के लिए आरामदेह और खूबसूरत फर्नीचर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सफाई सुथराई का खास इंतजाम, हाइजीनिक और जायकेदार फूड, स्पेशल डिशेस, मुगलई, चाइनीज, तंदूरी और स्पेशल हैदराबादी बिरयानी का मजा लीजिए। बफे की सहूलत, हाइजीनिक माहौल, खूबसूरत एयर कंडीशनड वेव्स बैंके हॉल,
हर तरह की पार्टीज के लिए बुक कर सकते हैं। होटल सुहेल वेव्स नियर नलगुंडा क्रॉस रोड्स, मलकपेट, हैदराबाद। Gorgeous fabrics. Beyond the imagination, a precious jewel and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Diwandori, Patragati, Hyderabad. चलो खाना खाते हैं यार। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाले से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। This is what a designer sharara is. The true sense of khada dupatta. These are real designer sarees. This is real zeal of true fashion. Gehna, the bridal destination. Patargatti and Toli Chowki, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without? फर्नीचर के फारूक अशरफ का एक अनोखा कारनामा। गरीब और यतीम बच्चियों के जहेज के लिए सागवान का मुकम्मल सेट पहली बार पेश करते हैं सिर्फ 7,500 रुपयों में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर डिनर सेट फ्री। 15,000 से ज्यादा की खरीदारी पर सीलिंग फैन फ्री। 30,000 से ज्यादा की खरीदारी पर टेबल फैन फ्री। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर मिक्सर ग्राइंडर फ्री और 55,000 से ज्यादा की खरीदारी पर वाटर प्यूरिफायर फ्री। 65,000 से ज्यादा की खरीदारी पर एक सोने की अंगूठी फ्री हासिल कीजिए। ये स्कीम 1 रबीउल अव्वल से यानी 12 जनवरी से 11वीं के महीने के इख्तिताम तक यानी 12 मार्च तक रहेगी। इसके अलावा नित नए डिजाइन में सागवान की लकड़ी में महाराजा सेट, डिकोपेंट, विनियर, इटालियन, मैट फिनिश और ग्लोजी दस्तियाब हैं। इस स्कीम का पूरा फायदा उठाइए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टा होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। फोन नंबर 24570750 245707